वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है स्टूडेंट्स। इस क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे दर्पण सूत्र के बारे में। गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र क्या होता है। क्लास 10th फिजिक्स, चैप्टर 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। प्रश्न है, गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र लिखिए। या फिर इसी प्रश्न को दूसरी तरीके से भी पूछ सकते हैं कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f, दर्पण की बिंब दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v के बीच में सूत्र संबंध का सूत्र लिखिए। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के उत्तर के लिए हम सबसे पहले समझते हैं दर्पण सूत्र क्या है। तो गोलीय दर्पण में ध्रुव से बिंब की दूरी u कहलाती है। बिंब अर्थात वस्तु। तो गोलीय दर्पण का ध्रुव ये हमने पिछली वीडियो में जाना था, और ध्रुव से वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v और फोकस दूरी को f कहते हैं। ये तो आप जानते ही हैं। और ये तीनों राशियां एक समीकरण द्वारा संबद्ध है, जिसे दर्पण सूत्र कहा जाता है। और दर्पण सूत्र है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये हमारा दर्पण सूत्र है। स्टूडेंट्स, इस दर्पण सूत्र पे एग्जाम में बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं। कई बार 1 या 2 नंबर में दर्पण सूत्र को ही पूछ लेते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और जानकारी जानते हैं। यह सूत्र सभी प्रकार के गोलीय दर्पणों के लिए मान्य है। इट मीन्स चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण, दोनों ही दर्पणों में इस सूत्र का उपयोग किया जाता है। प्रश्नों का हल करते समय जब u, v और f तथा वक्रता त्रिज्या r के मान रखे जाते हैं, तब कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार, कार्तीय चिन्ह परिपाटी में स्टूडेंट्स हमने इसके जस्ट पीछे एक वीडियो बनाई थी। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए उस वीडियो को देखिए, और उसी के अनुसार हम इसमें चिन्हों का प्रयोग करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। u, v, f तथा v के मानों के साथ उचित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जानने वाली बात यह है कि जब भी हम u, v, f की वैल्यूज़ को पुट करेंगे, तो उसके साथ साथ उनके चिन्हों का प्रयोग भी करेंगे, और वो चिन्ह हमारे कार्तीय चिन्ह पद्धति के अनुसार होंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। और समरी, तो समरी के तौर पर स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण का सूत्र 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। एग्जाम में आपको किन्हीं दो वैल्यू को दिया हुआ होगा और थर्ड वैल्यू आपसे पूछी होगी, तो आप थर्ड वैल्यू फॉर्मूले में वैल्यू रख करके फाइंड आउट कर सकते हैं। और इस फॉर्मूले में स्टूडेंट्स ये नोटेशंस क्या 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 चीज़ें क्या दर्शाती हैं, जैसे f ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी अर्थात फोकस दूरी को रिप्रेजेंट करता है, जबकि u बिंब की दूरी यानी कि वस्तु की दूरी को रिप्रेजेंट करता है, और v प्रतिबिंब की दूरी। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये तीनों को हम जान चुके हैं, और दर्पण सूत्र भी हमने जान लिया है। आइए कुछ और मुख्य जानकारी हासिल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने ये भी जाना था कार्तीय चिन्ह पद्धति के अनुसार बिंब की ऊंचाई हमेशा पॉजिटिव होती है, क्योंकि मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां हमेशा धनात्मक होती हैं। फिर हमने जाना था कि बिंब की ऊंचाई u, h, प्रतिबिंब की ऊंचाई h। तो प्रतिबिंब अगर वास्तविक है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई निगेटिव रहेगी, और प्रतिबिंब अगर आभासी है तो उसकी ऊंचाई धनात्मक रहेगी, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है और आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है। ऐसा हमने देखा है। आइए आगे स्टूडेंट्स, इन सब वैल्यूज़ का हम न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे, आगे आने वाले उदाहरण में ही यूज़ करेंगे। इसी वीडियो में आपको एक उदाहरण भी बताया जा रहा है। तो आइए आगे की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से प्रतिबिंब की दूरी ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी नापेंगे और उसको v से डिनोट करेंगे, और वो दूरी अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो निगेटिव आएगी, और अगर आभासी है तो पॉजिटिव आएगी। स्टूडेंट्स, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि
जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के पीछे बनता है। ऐसा हमने पिछली वीडियो में जब अवतल और उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थितियां जानी थी, उस वीडियो में जाना था। आइए हम आगे बढ़ते हैं। ध्रुव की बिंब की दूरी ध्रुव से वो u से डिनोट करेंगे, और वो हमेशा ऋणात्मक होगी, क्योंकि वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखी जाएगी। दर्पण के बाईं ओर वस्तु रखी जाएगी, चाहे उत्तल दर्पण हो या फिर अवतल दर्पण हो। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और जानते हैं फोकस दूरी जो कि ध्रुव से नापी जाती है उसे f से रिप्रेजेंट करते हैं, और अवतल दर्पण के लिए हमेशा ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण के लिए हमेशा धनात्मक होती है। तो यहाँ पर आप धनात्मक का चिन्ह बना लेंगे। तो स्टूडेंट्स, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप जानते हैं जो अवतल दर्पण होता है, वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाती है, और जो अवतल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी इस ओर प्राप्त होती है, और जो उत्तल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी इस ओर प्राप्त होती है। और आप जानते हैं ध्रुव को मूल बिंदु P की तरह P लिया जाता है, और ध्रुव को मूल बिंदु P मान करके निगेटिव एक्स अक्ष की ओर जो दूरियां नापी जाती हैं वो ऋणात्मक होती हैं, और धनात्मक धनात्मक एक्स अक्ष की ओर मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ये सब हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए, दर्पण सूत्र को हमने अभी अभी सीखा है, तो अब हम उस पर आधारित एक प्रश्न को हल करेंगे। तो स्टूडेंट, आपके सामने यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया जा रहा है जो कि उदाहरण है। उदाहरण संख्या आप अपनी कॉपी के अनुसार डालें। तो यहाँ देखते हैं एक उत्तल दर्पण। तो स्टूडेंट्स, उत्तल दर्पण की बात की गई है तो फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव रहेगी, कि फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, वैल्यू उसकी 30 है। तो हमने लिखा फोकस दूरी f इक्वल टू +30। यदि एक बिंब का आभासी प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। अभी स्टूडेंट्स, आपको बताया गया है कि 20 सेंटीमीटर दूर प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब की दूरी 20 सेंटीमीटर। अब आप कहेंगे कि इसमें धनात्मक चिन्ह क्यों आया है? तो आपको मैं बता दूं, चूंकि आभासी प्रतिबिंब है, और आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ऐसा हमने दर्पण से प्रतिबिंब बनाने वाली स्थितियों में जाना था। और स्टूडेंट्स, और जब आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, यानी कि दाईं ओर बनता है, और जब दाईं ओर बनता है तो मूल बिंदु से धनात्मक एक्स अक्ष की ओर मापी जाने वाली दूरियां हमेशा पॉजिटिव होती हैं, तो इसलिए +20। अब आइए जानते हैं आगे। इन्होंने कहा है दर्पण से बिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स, दर्पण से बिंब की दूरी अर्थात वस्तु की दूरी वो u जानना चाह रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको f पता है, v पता है और u निकालना है। तो आप दर्पण सूत्र का यूज़ कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे यूजिंग दर्पण सूत्र, यानी कि दर्पण सूत्र का प्रयोग करने पर 1/v + 1/u = 1/f। तो स्टूडेंट्स, हमें चाहिए यहाँ पर 1/u की वैल्यू। तो इसके लिए 1/u को हम इसी साइड रखते हैं, और जबकि 1/v को हम दूसरी साइड ले जाते हैं। और स्टूडेंट, आपको पता है ये दोनों क्वांटिटी आपस में ऐड हो रही हैं, और जब इक्वल टू के साइन के दूसरी ओर ये वैल्यू जाएगी तो यहाँ पर ऋणात्मक हो जाएगी। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/v और निगेटिव साइन के साथ। तो स्टूडेंट, आपके पास जो यहाँ पर फॉर्मूला आएगा, वो फॉर्मूला आपके पास इस प्रकार से होगा, 1/u = 1/f - 1/v। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ इसकी वैल्यू लगाएंगे। तो 1/f की वैल्यू 1/30, ये वैल्यू हमने अभी अभी जानी है। और फिर 1/v, इसकी वैल्यू 1/20 हो जाएगी। ये वैल्यूज़ आपने अभी जानी थी। कहाँ जानी थी? यहाँ पर जानी थी। ये देखिए, ये वैल्यूज़ हम रख रहे हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। और उसके बाद इसको सॉल्व करने के लिए हम इनका एलसीएम लेंगे। 30 और 20 का एलसीएम 60 होगा। स्टूडेंट्स, मैथ में आप एलसीएम निकालना जानते ही हैं। और जो स्टूडेंट्स मैथ के नहीं हैं, अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपको बता दूं, एलसीएम वो संख्या होती है जिसमें
इन दोनों संख्याओं से इजीली भाग हो जाए, बिना रिमाइंडर के भाग हो जाए। तो देखिए 30 और 20, तो 30/30, तो 30 के टेबल में 30 आया, तो वो इसका एलसीएम नहीं हो सकता क्योंकि 20 से डिवाइड नहीं है। 30×2=60, ये 60 30 से भी डिवाइड है और 20 से भी डिवाइड है, तो इसका एलसीएम 60 आया। तो इस प्रकार से एलसीएम वो संख्या होती है जिसमें दोनों संख्याओं से डिवाइड हो जाए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एलसीएम हमें 60 प्राप्त हुआ। उसके बाद आपको पता ही है, इस संख्या से एलसीएम में डिवाइड करते हैं, तो 30×2=60, 2। अब उस 2 की मल्टीप्लाई करते हैं 1 में, जो न्यूमरेटर होता है। तो आपने 1 में मल्टीप्लाई की और आपको 2 मिला। उसके बाद जो आपके पास साइन है उस साइन को यहाँ लिख लेते हैं। उसके बाद सेम सेम प्रोसेस हम सेकंड नंबर के साथ करते हैं। 20 से डिवाइड करेंगे 60 में, तो आएगा 3। उस 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, और 1 में मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आएगा फिर से 3, तो वो 3 हम यहाँ लिखेंगे। इस तरीके से करते हैं स्टूडेंट्स। आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप जानेंगे कि यहाँ ऋणात्मक संख्या बड़ी है। दो संख्याओं के यदि चिन्ह विपरीत हों तो हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या को माइनस कर देते हैं। इट मीन्स 3 में से 2 को माइनस करेंगे और बचेगा 1, और जो चिन्ह आएगा वो बड़ी संख्या का आएगा। यहाँ पर बड़ी संख्या का चिन्ह है ऋणात्मक, बड़ी संख्या -3 है, मतलब मीन्स 3 है। स्टूडेंट्स, मैं उस सेंस में बता रहा हूँ आपको। वैसे तो 2 पॉजिटिव संख्याएं बड़ी होती हैं निगेटिव संख्याओं से। मैं आपको उस सेंस में बता रहा हूँ कि जब दो संख्याएं और उनके बीच में ऋणात्मक चिन्ह हो तब क्या करें। तो हम 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो आपके पास 1 बचेगा, और जो बीच का साइन होगा वो आप यहाँ लिख देंगे। ये आप मैथ में जानते ही हैं। तो आइए, हमारे पास वैल्यू ये आई, लेकिन ये वैल्यू आपको 1/v की है। तो स्टूडेंट्स, हम दोनों ओर अपोजिट कर देंगे। तो 1/u को लिखेंगे u, और 1/60 को लिखेंगे 60, और निगेटिव साइन वहाँ सामने होगा। और निगेटिव साइन का मीन्स ये है कि हम ऋणात्मक एक्स अक्ष की ओर दूरी माप रहे हैं, अर्थात बिंब दर्पण के बाईं ओर 60 सेंटीमीटर पर रखा है। तो इस प्रकार से हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में दर्पण सूत्र का यूज़ किया गया है जो कि हमने सीखा है। तो इस वीडियो को स्टूडेंट्स यहीं तक रखते हैं। कोई प्रॉब्लम आए तो आप व्हाट्सएप पर पूछ लीजिएगा। अपना नाम और क्लास के साथ अपना प्रश्न लिखकर भेज सकते हैं। और इस आशा के साथ कि आपको ये टॉपिक बहुत बेहतर तरीके से आ गया है और आप इसे फेयर कॉपी में नोट कर लेंगे। स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।